बंधुओं एवं बहनों, आज आचार्य प्रवर का धुंधाड़ा पदार्पण हुआ है और संभवतः यह क्षेत्र बहुत ही कम यात्रा पथ में आता है, पर इस बार आचार्य प्रवर ने यह रास्ता लिया, धुंधाड़ा धन्य हो गया है। तो हम सभी परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ में जुड़े और अपने आप को धर्म के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को चमकाने का, महकाने का प्रयास करेंगे। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने ही निश्चेयस बुद्धि वच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बद्धई मच्छियाव खेलम। दो शब्द हैं, एक है भोग, दूसरा शब्द है योग। भोग और योग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा वाले शब्द हैं। भोग संसार का मार्ग है तो योग मोक्ष का मार्ग है। शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनमें आसक्त हो जाना और इनका उपभोग करना, भोग करना, यह कर्म बंधन का मार्ग है। और योग मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना जो मोक्ष का उपाय है वह योग होता है। योग धर्म है, त्याग धर्म है और भोग अधर्म है। व्रत धर्म है, अव्रत अधर्म है। असंयम अधर्म है और संयम धर्म है। तो ये दो रास्ते हैं, एक भोग का रास्ता और दूसरा योग का रास्ता। साधु योगी, साधु योग साधना करने वाला, धर्म आराधना करने वाला, संन्यास का जीवन जीने वाला त्यागी योगी होता है। अब प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में योग त्याग
की आराधना कैसे हो। क्योंकि गृहस्थ है तो साधु तो है नहीं, संसार में उसे जीना है, सांसारिक प्राणी है, वह कैसे योग की आराधना करे। कि महाव्रतों को स्वीकार करना कठिन है, जो कि साधु स्वीकार करते हैं। तो गृहस्थ के लिए एक मध्यम मार्ग है अनुव्रत का, कि ठीक है पूर्ण व्रती नहीं बन सकते तो एकदम अव्रती भी मत रहो, कुछ तो व्रती बनो, कुछ तो त्याग संयम स्वीकार करो। यह कुछ त्याग संयम स्वीकार करना यानी योग की कुछ साधना करना है, और यह अनुव्रत की भी साधना हो सकती है कि मैं पूर्ण अहिंसक नहीं बन सकता, मैं अमुक प्रकार की हिंसा तो नहीं करूंगा। पूर्णतया झूठ का परित्याग करना मुश्किल है, पर बहुत बड़ी झूठ दूसरे का नुकसान हो जाए, अहित हो जाए, प्राण खतरे में पड़ जाए, ऐसी झूठ तो नहीं बोलूंगा। चोरी भी कोई बड़ी चोरी नहीं करूंगा, यूं सीमा कर ले तो वह व्रताव्रती यानी अव्रत तो है ही, साथ में गृहस्थ के जीवन में व्रत भी हो जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, और वह अनुव्रत आंदोलन तो जैन हो चाहे अजैन हो, अजैन लोग भी छोटे छोटे अच्छे नियमों को स्वीकार करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो भोग और योग, जहां आसक्ति है वहां बंधन है। गृहस्थ जीवन में भी डिटैचमेंट, अनासक्ति की जितनी साधना हो सके, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। जो सम्यक दृष्टि हैं, धार्मिक हैं, वे परिवार का पालन भी करते हैं और अपने सांसारिक काम भी करते हैं, परंतु अंतर दिल में अनासक्ति। जैसे धाय माता बच्चे का लालन पालन करती है, पर मन में यह जानती है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का है या राजा का है, मेरा तो काम इसकी सेवा करना है। इस प्रकार धार्मिक आदमी धाय माता की तरह अपने आप को मानकर कि मेरा नहीं, आखिर जाकर मेरा न परिवार है, न दुकान है, न मकान है, मेरा नहीं है। यह ममत्व को छोड़ने की चिंतन धारा गृहस्थ जीवन में रहती है, और ममत्व कमजोर पड़ जाता है तो फिर पाप का बंधन भी आशा है ज्यादा उस संदर्भ में न हो। तो भोग और योग, गृहस्थ यह सोचे मैं योग त्याग की दिशा में गति करूं, ज्यादा से ज्यादा जीवन में संयम आए, सादगी आए। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा, सिंपलिसिटी, जीवन में सादगी हो और विचार ऊंचे हों। सादगी और ऊंचे विचार, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। कपड़े कितने बढ़िया पहने, यह ज्यादा महत्व की बात, थोड़ा बहुत मामूली भले इसका महत्व हो, कपड़े कितना बढ़िया पहनता है, कितने कीमती ड्रेस, कीमती वेशभूषा, इसका ज्यादा महत्व नहीं। ज्यादा महत्व है जीवन में सादगी कितनी है, विचार आचार व्यवहार कितने ऊंचे हैं। तो ये भोग का जीवन है, बस बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, बढ़िया,
कि जीवन को चलाने के लिए ठीक है पदार्थ चाहिए, और ज्यादा बढ़िया बढ़िया करके वो आसक्ति का रूप न हो जाए। एक साधारण कपड़े पहनने वाला यानी सामान्य वेशभूषा वाला आदमी भी बहुत ऊंचा व्यक्ति हो सकता है, बहुत महान व्यक्ति हो सकता है। तो हम ये बाहर का जो वेश परिवेश कि गहने कितने, आभूषण कितने पहने, कपड़े कितने बढ़िया पहने, घड़ी कितनी कीमती पहनी, पेन पेंसिल कितनी कीमती पेन, कितना मूल्यवान पेन है। अरे पेन से लिखना ही तो है, और क्या करना है। घड़ी से टाइम में तो देखना क्या करना है, तो बहुत बढ़िया करके क्या करना है, बस टाइम देखने का है, इतना सा काम हो जाना चाहिए। लिखने का काम हो जाए अच्छी तरह, और बढ़िया 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 कीमती पेन, कीमती चीजें, कीमती घड़ी, कीमती आभूषण, इनमें आदमी का ज्यादा मन आसक्त न रहे। बस कीमती विचार हो, कीमती आचार हो, अमूल्य विचार हो, यह आदमी का लक्ष्य रहे, तो जीवन आदमी का अच्छा बन सकता है। राजा सभा में बैठा था, किसी यानी सचिव ने सूचना दी कि कोई बाहर के राज्य से कोई आया है। कहा ठीक है। तो राजा ने देखा बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए कोई आदमी आया, राजा के मंच के निकट आया, मंच पर आया, तो राजा भी थोड़ा खड़ा हो गया और उसका मान सम्मान कर दिया, बैठने के लिए अच्छा कुर्सी दे दी, स्थान दे दिया। राज्यसभा का प्रोग्राम हो गया। बाद में 3-4 दिन वह आया हुआ अतिथि राजा के महल में ही रहा। राजा ने 2-3 बार उसके साथ बात भी की, और बातचीत के बाद वह जब वापिस विदा हो रहा था तो फिर राजा के पास आया। तो राजा बैठा रहा और सामान्य सा उपचार कर दिया, उसको विदाई कोई पहुंचाने के लिए राजा उठा भी नहीं। एक प्रकरण संपन्न हो गया। कुछ दिन बाद एक और कोई आया आदमी, सेवक सचिव ने कहा फिर आज कोई आया है। तो देखा सामान्य सी वेशभूषा वाला आदमी था, तो राजा बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ सम्मान में। वो आदमी आ गया, थोड़ी बात कर ली। बाद में दिन में राजा ने बातचीत की, वो भी 3-4 दिन तक रहा। राजा ने अनेक बार बात की। फिर वह जब विदा हो रहा था तब राजा खड़ा हुआ, ठेठ महल के बाहर वाले गेट तक पैदल चल के उसको पहुंचाने के लिए गया, बहुत सम्मान से उसको विदाई दी। ये दोनों प्रसंग राजकुमार ने देखे कि क्या बात है, पहले वाले के साथ आया तब तो सम्मान किया, गया तब सम्मान इतना नहीं किया। दूसरे वाले में आया तब सम्मान नहीं दिया और गया तब सम्मान दिया। इतना ये ओपोजिट अंतर कैसे रहा। तो एक दिन वो शाम को राजा के पास यूं बैठा था, बोला पिताजी जिज्ञासा है। बोलो बेटा क्या है। कि ऐसा कैसे हुआ, पहली बार तो आया तब सम्मान दिया, गया तब नहीं दिया। बाद में वो दूसरा आदमी आया तब सम्मान नहीं दिया, गया तब सम्मान दिया। इसका क्या कारण है, ऐसा आपने क्यों किया। तब राजा ने कहा देखो, संक्षेप में बात यह है कि आते समय तो कपड़ों का सम्मान होता है, जाते समय विचार आचार व्यवहार का सम्मान होता है। तो पहले वाला आया तो मैंने देखा बहुत बढ़िया कपड़े, कोई बहुत बड़ा आदमी होगा तो मैंने सम्मान दे दिया। फिर मैंने 2-3 बार उससे बात की, तब लगा आदमी कोई बहुत स्तर का नहीं है, न कोई बहुत समझदार है, न कोई विद्वान है, यो सामान्य सा ही है। विचारों में गहराई नहीं, ऊंचाई नहीं, आचरण भी बहुत मुझे देखने से बढ़िया नहीं लगा। तब मैंने जाते समय उसको कोई ठीक है विदाई दे दी, सम्मान नहीं दिया विशेष। दूसरी बार में वो आया आदमी, तब देखा सामान्य सा ग्राम, सामान्य सा बस साधारण वेशभूषा का आदमी। सोचा कोई होगा सामान्य, मैंने सम्मान नहीं दिया। बाद में मैंने बात की, बड़ा विद्वान आदमी, बड़ा विनम्र, बड़ा समझदार है, बहुत अच्छा आचार अच्छा विचार है।
तब सोचा रे ये तो संत पुरुष है, ये तो गृहस्थ हो बोले है संत पुरुष, बड़ा विद्वान है। तब मैं ठेठ तक बाहर वाले गेट तक उसको पहुंचाने के लिए गया, उसको बड़ा सम्मान दिया। तो अगर संक्षेप में आते समय बाहर का कपड़े और आभूषण इनका सम्मान है, विदाई के समय उसके विचार आचार का सम्मान होता है। तो हमारे जीवन में विचार हमारे कितने आध्यात्मिक हैं, ऊंचे हैं, विद्वत्ता हमारी कितनी है, हमारा व्यवहार आचार कितना संयमित है, अच्छा है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि महत्व विचारों का है, महत्व आचार का। कपड़ों का ठीक है, कपड़े गंदे नहीं रहे, ठीक है, कपड़े साफ सुथरे हैं, गंदे नहीं, यहां तक तो ठीक है। बहुत बढ़िया कपड़े पहनकर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आचार्य जी बैठे थे, एक शिष्य आया, बोला आचार्य श्री आज तो बहुत बड़े राजनेता आने वाले हैं, बहुत बड़े राजनेता आएंगे आज आपसे मिलने के लिए, इसलिए आज आपको बढ़िया कपड़े पहन लेने चाहिए। एक अपेक्षा से बात ठीक हो सकती है भी अच्छे कपड़े। तो आचार्य जी बोले वो बहुत बड़े राजनेता आज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? मेरे बढ़िया कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं क्या? वो क्या देखें कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए होंगे, इसलिए नहीं आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो तो आपसे मिलने के लिए, एक बात करने के लिए। तो आचार्य जी बोले वो आ रहे हैं, वो मेरे कपड़े देखने के लिए तो आ नहीं रहे हैं, वो देखेंगे तो मेरे ज्ञान को देखेंगे, मेरी साधना को देखेंगे, मेरी महत्ता को देखेंगे। तो कपड़े बढ़िया पहनकर क्या करना है? मेरा ज्ञान बढ़िया होना चाहिए, मैं उनको अच्छी बात बता सकूं, मेरा आचार व्यवहार अच्छा हो। कपड़े ठीक है, सामान्य रूप में बैठे हैं, हाँ गंदे नहीं होने चाहिए, ये ठीक है, कपड़े गंदे न हो, साफ है, फिर बहुत बढ़िया कोई नए नए कपड़े पहनूं, इसकी क्या खास बात? शिष्य का अपना चिंतन अपनी जगह ठीक हो सकता है, आचार्य जी का अपना कथन। तो हम बाहर की चीजों के जितना उनका महत्व है उतना भले आंक लें, तो ज्यादा महत्व भीतर का है कि भीतर में आदमी के क्या है। विचार भीतर में होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं। तो विचार, संस्कार, आचार, व्यवहार, ये जितने हमारे साधुओं के तो होने चाहिए, गृहस्थों के भी जितने अच्छे हों। आप लोग गृहस्थ हैं तो जीवन कैसा नशा मुक्त जीवन है, कोई ड्रिंकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, गुटखा नहीं, पान, कोई नशा नहीं, नशा मुक्त जीवन है। और जीवन में सादगी है, व्यवहार में नैतिकता है, कोई धोखे की बात नहीं, ईमानदारी है, और सबके साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण सद्भावनापूर्ण व्यवहार है। तो काफी अंशों में गृहस्थ का जीवन अच्छा हो सकता है। तो और धर्म धर्म हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में त्याग, संयम, वैराग्य वो जितना अच्छा रहेगा, और ज्ञान हमारा अच्छा रहेगा, और फिर बोलने की कला भी ठीक हो, हमारे पास ज्ञान तो है, साथ में प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण भी हमारा अच्छा हो, हम अच्छी तरह अपनी बात को बता सकें, समझा सकें, प्रतिपादित कर सकें, यह भी हमारी कला ठीक हो, तो हम दूसरों की भी इस रूप में सेवा कर सकते हैं। तो भोग और योग, यह मानव जीवन है, यह भोग में ही चला जाए, बस खा लिया, पी लिया, नशा कर लिया, वो कर लिया, सिनेमा देख लिया, पिक्चर देख लिया, सो गए, इसी रूप में जीवन बीत गया, तो कौन सा बड़ा काम हमने किया? खाना पीना, सोना, सिनेमा देखना, पिक्चर देखना आदि आदि में नशा कर लिया, ड्रिंकिंग कर ली, गुटखा खा लिया, वो खा लिया, सो गए, यह तो एक बहुत सामान्य हो गया। मानव जीवन है तो त्याग, संयम हमारे जीवन में आए, कुछ वैराग्य हो, इधर ज्ञान की आराधना करें, दूसरों की आध्यात्मिक सेवा करें, तो वो हमारे जीवन की उपयोगिता अच्छी है, महत्ता है। तो हम मानव जीवन का जो दुर्लभ बताया गया है और हमें अभी प्राप्त है, दुर्लभ है पर आज तो अभी तो हमें प्राप्त है, इस मानव जीवन का हम बढ़िया उपयोग करें।
कि जीवन हमारा अच्छा रहे, अहिंसा हो जीवन में सच्चाई ईमानदारी हो, तो ये कुछ तत्व जीवन में आ जाएं तो हमारा मानव जीवन सफल सुफल सार्थक हो सकता है। वरना जीवन तो आगे से आगे बीत रहा है। जन्म दिवस आता है तो कईयों के मन में बड़ी खुशी हो, जन्म दिवस है, आज जन्म दिवस है मेरा, आज जन्म, ठीक है, अपना कुछ व्यावहारिक महत्व हो सकता है। हम साथ में यह भी सोचें, एक साल तो मेरा गया, एक साल और कम हो गया, आ गया, जन्म दिवस आ गया, एक साल तो गया, वो चला गया, यानी जीवन का जितना भी है एक बरस मेरा और कम हो गया है। तो यूं हर साल जन्म दिवस आता है, एक साल कम होता जा रहा है। खैर कम तो होगा, काल का अपना नियम है, पर जीवन में अच्छा जीऊं, उस यह ध्यान दे लें। तो जन्म दिवस भी मनाना हो तो यह सोचें मैं कोई त्याग संकल्प लूं, एक साल के लिए कम से कम बढ़िया त्याग लूं, संकल्प लूं बढ़िया, ताकि मेरे जीवन का यह साल जो गुजरे वो त्याग युक्त गुजरे, कुछ धार्मिक मुझे आय हो जाए, संपत्ति मिल जाए। तो यूं हम मानव जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास रखें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज यहाँ आए हैं, जैसा मुनि दिनेश जी ने कहा, यह हमारे पथ में शायद गांव कम ही आता होगा, बाकी तो पता नहीं, कोई पहले कोई कम आता होगा यहाँ हमारे गुरु आचार्यों के पदार। अच्छा अच्छा, धुंधाड़ा है, हाँ हाँ हाँ, धुंधाड़ा झुंधाड़ा, हाँ वो दोनों हाँ, यहाँ के लोगों में भी खूब अच्छी धार्मिकता, जितनी हो सके बड़े अच्छे रहे, मंगल काम। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई। यहाँ पर काफी कई जाति वर्ग के लोग भी बैठे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सद्भावना की बात भी फरमाई। आप लोग गुरुदेव के मंगल प्रवचन का अमल करते रहेंगे, आचरण में इसको लाते रहेंगे, ताकि जीवन बहुत ही अच्छा बन सके। अब गुरुदेव के स्वागत में कुछ प्रस्तुतियां। सबसे पहले श्री महावीर जी पालरेचा, श्री जैन संघ के अध्यक्ष, वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति दे रहे हैं, और आने वाले वक्ता बहुत ही संक्षेप में सारगर्भित प्रस्तुति अपनी दे सकेंगे। इसके बाद में दीपचंद जी तलेसरा तैयार है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की वंदना। आध्यात्मिक पुरुष आचार्य पर्वत के चरणों में वंदना। वंदनीय मुख्य मुनि भव साध्वी परिमुखा श्री जी, साध्वी जी, सभी छात्र आत्माओं को वंदना। उपस्थित श्रोतागण, पधारे हुए आदरणीय विशिष्ट अतिथि ठाकुर साहब अजय सिंह जी, एसडीएम साहब, थानेदार साहब, सरपंच सुजाराम जी पटेल, तेरापंथ महासभा के प्रतिनिधि जैन संघ दुंदाड़ा, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज दुंदाड़ा नगरी खिल उठी है आप श्री के आगमन से। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमें एक दिन का प्रवास प्राप्त हुआ। भावनाओं के दिव्य क्षितिज पर हमने एक माँ सूर्य को अंगड़ाई लेते हुए देखा। उस माँ सूर्य का नाम है माँ शरवण जी। आज हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन के उस आलोक पुंज पर जिसने स्वयं से स्वयं को आलोकित किया है। जो आपने पुरुषार्थ से गतिमान बनी, आप स्नेहहील बने। आचार्य पर्वत के जीवन में उदार दृष्टिकोण की सुगंध है, मानवता के कल्याण की सहजता है और आध्यात्मिक के अंतर स्थल की प्रतिध्वनि है। आपकी अहिंसा यात्रा के 3 मुख्य अवदात हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। आपके भीतर
इन अवदाताओं का संसार हो, हम आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपने बहुत अनुकंपा बरसाई और हमें एक दिन का प्रवास दिया। हम आपकी ओजस्वी वाणी को सुनकर स्वयं को मैत्री, करुणा और अपावित करते हैं। इसी आशा के साथ सराय किस्मत बारंबार मिला है पाबंदी जो मनहार। ओम अरम। समणी हंस प्रज्ञा जी अपने पैतृक भूमि पर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपने घर को। बनते आज 30 वर्ष के बाद दुंदाड़ा की इस पैतृक भूमि में आकर मुझे आप श्री का स्वागत करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करवाई और हम दो समणी जी को यहाँ दर्शन के अनाभक्ति प्राप्त हुई। यह वह भूमि है जहाँ पर मेरे संसार पक्ष पर दादाजी झूठमल जी सुराणा यहाँ पर आए और वैसे तो वो जसौल के निवासी हैं, लेकिन मेरे दादाजी मुल्तानमल जी सुराणा यहाँ पर गोद आए और यहाँ के वासी बन गए। और केवल दादाजी का परिवार ही नहीं, गुरुदेव मेरे संसार पक्ष नाना जी गिरधारी लाल जी लुंकट यहीं रहते थे। मेरे संसार पक्ष माता जी की यह जन्मभूमि है, मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, मेरे भाई संसार पक्ष भाई की जन्मभूमि है और पूरा ननिहाल वासी यहीं रहते थे। गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करवाई। मेरे संसार पक्ष माता जी जो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, लेकिन वो जोधपुर में बैठे बैठे ही आप श्री का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे चलने की इच्छा बहुत है, लेकिन मैं परवश हूं, लेकिन आप मेरी तरफ से आचार्य प्रवर का स्वागत करना। तो आपने महान कृपा करवाई एक श्राविका पर, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। गुरुदेव, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैं आपका किन शब्दों में, किस रूप में, किस भाव से आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, क्योंकि आपकी कृपा, आप करुणा निधान है, आप दया निधान है। आपने जिस प्रकार कृपा करवाई है उसके लिए मैं कृत हो रही हूँ। पूरा आज सुराणा परिवार, ओसवाल परिवार, संसार पक्ष दादाजी का बहन की भी पैतृक भूमि है, यहाँ के निवासी हैं और ओसवाल परिवार फतेहचंद जी आदि यहाँ पर आए हैं। सबके मन में बड़ा उत्साह था कि बहुत बहुत वर्षों के बाद आचार्य प्रवर दुंदाड़ा की इस पावन भूमि पर पधार रहे हैं, तो हम सबको भी चलना चाहिए। और गुरुदेव की कृपा से यहाँ मुझे निर्मल प्रज्ञा समणी जी के साथ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं निर्मल प्रज्ञा जी का भी स्वागत करती हूँ। और अभी यहाँ पर साध्वी प्रमुखा श्री जी उपस्थित नहीं है, साध्वी वर्या जी भी उपस्थित नहीं है, मुख्य मुनि प्रवर भी उपस्थित नहीं है, लेकिन दुंदाड़ा की इस भूमि में ही वो यहाँ पर विराजमान है। मैं सभी का संपूर्ण धवल सेना का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गुरुदेव, मैं ज्यादा क्या कहूं, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि आपने जिस प्रकार यहाँ कृपा करवाई, तो आगे भी मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं संघ में सेवा करती हुई, संघ के प्रति निष्ठा रखती हूँ, आगे से आगे मैं साधना व्रत रहूं, यही मेरी मंगल भावना है। और आप श्री की कृपा हमेशा बनी रहे। एक मुक्तक के साथ, भटके मानव के लिए तुम ज्योतिर्मय एक धाम हो, भटके मानव के लिए तुम ज्योतिर्मय एक धाम हो, और सच्चे भक्त के लिए तुम दीप्तिमान एक राम हो। बहुत खोजा पर नहीं मिला तुम जैसा महामानव। इस विश्व चेतना के लिए तुम कांतिमय एक विश्राम हो, इस विश्व चेतना के लिए तुम कांतिमय एक विश्राम हो। अभी हमने सुना कि आचार्य प्रवर ने एक साथ कितनी प्रेरणाएं हमें दे दी है, उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा बन रहा है। आचार्य प्रवर ने अनासक्ति की बात कही, अपरिग्रह की बात कही, हमारे आचार विचार व्यवहार शुद्ध हो, किस प्रकार हमें बात कही। बात कहना कोई भी कह देता है, लेकिन आचार्य प्रवर का संपूर्ण जीवन हम देख रहे हैं। इतनी लंबी लंबी यात्रा करते हुए भी थकान महसूस नहीं करते हैं, और हम जैसे सब भक्तों के लिए पूरा समय
बलिदान कर देते हैं, तो ऐसे बलिदानी पुरुष के चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ। यही मंगल कामना करती हुई कि हम संग में रहते हुए संग में साधना रत रहें, इन्हीं भावों के साथ। परम पूज्य का महाराष्ट्र में पदार्पण हुआ था। इचलकरंजी में उस समय भी अध्यक्ष के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत किया था। आज फिर आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के संयोजक श्री दीपचंद जी तलेसरा, इसके बाद में महिला मंडल दुनारा गीत के लिए तैयार है। आस्था के ऊंचे गिगनार को नमन, तन मन पुलकित देख दिव्य दीदार को नमन, संग सर्वस्व श्रृंगार को नमन, संग सर्वस्व महाश्रमण को नमन। मेरे आराध्य को कोटि कोटि नमन। आज हमारे आंगन में पधारे तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान महातपस्वी महायशस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साथ में पधारे साध्वी प्रमुखा जी, श्री विशुद्ध विभा जी एवं साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि एवं समस्त धौल सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी समृद्ध के चरणों में वंदामी नमो स्वामी। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधु को सादर जय जिनेंद्र। गुरुवर, ये मेरा अहोभाग्य है, जब आप इचलकरंजी प्रवास में पधारे तब मुझे सेवा दर्शन का लाभ मिला था। मैंने उसी समय सपना सजोया था कि मातृभूमि में गुरुवर का प्रवास हो। आज वो मेरा सपना साकार हो रहा है। आपने इस धुंधाड़ा की पावन धरा को अपने चरण रस से पावन पावन कर दिया है। आपका ये महा उपकार मैं मेरी उम्र भर नहीं भूल पाऊंगा। आपके इस पधारने पर मेरे समस्त ग्रामवासी इतने आतुर थे, आज सबके मन हर्षित पुलकित है। मैं सबकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। गुरुवर, हमारी मातृभूमि में शायद मेरा भी आज लगभग यहाँ 58 साल जन्म को हो गया है। इन 58 साल में तेरापन धर्म संघ के प्रथम आचार्य आप ही पधारे हैं। मैंने कभी दादी जी से या पापा जी से नहीं सुना कि आचार्य तुलसी पधारे, ऐसा कुछ गांव वालों ने कहा, लेकिन मेरी ध्यान में नहीं था। आपका पदार्पण इस धरती पर पहली बार हुआ है। ये जयाचार्य की ननियाल भूमि है, ये बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ से लगभग स्थानकवासी मूर्ति पूजक समाज में काफी दीक्षाएं हो चुकी है। यहाँ हमारे 200 परिवार है जैनियों के। इतनी जैन एकता इस एरिया में धुंधाड़ा का नाम मिसाल है। आज आप जो दृश्य देख रहे हो, ये सब जैन धर्म के अलावा भी हमारे धुंधाड़ा के समस्त ग्रामवासी है। हमारे सरपंच श्रीमान सुजाराम जी कल सुबह से ही लगे हुए हैं, गुरुवर कब पधार रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब, ठाकुर साहब, सभी आपका इतने मन तन मन धन से स्वागत करने के लिए आतुर थे। ग्रामवासियों ने वहाँ बाम्बियों के फल से ही गीतिकाएं, दान सब अपने मन से, कोई हमारी तैयारी नहीं, उनके सब करने अपने मन से एक तैयारी की थी। मैं गुरुवर आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मैं विशेष शिवांशी मालानी जोधपुर और पाली सत्र से आग्रह करूंगा कि जब भी धर्म संघ के साधु साधियों का विहार हो, ये गांव में धुंधाड़ा में जरूर परसावे, क्योंकि विगत 20-25 वर्षों से यहाँ साधु साधियों का आवागमन बहुत ही कम हो गया है। मेरी जानकारी में सिर्फ 4-5 सिंगाड़े पधारे हैं। और गुरुवर, आपका जब भी मारवाड़ में प्रवास हो, इस नगरी को अब एक दिन नहीं, कम से कम 3-4 दिन का प्रवास मिले, इस धरती को बहुत पावन करे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। आपके प्रति मैं बहुत मंगल कामना करता हूँ। इसी तरह आप शासन की सेवा करते रहे और हम पर आशीर्वाद बरसाते रहे। आपका आशीर्वाद हमारे पर बहुत है। इसी आशा के साथ ओम हरम। महिला मंडल गीत की प्रस्तुति फिर सुजाराम जी चौधरी यहाँ आगे तैयार हैं। भंते हे महाश्रमण हे महासूर्य, करते हैं हम वंदन अभिनंदन। जन जन के कंठों में मुखरित, जन जन के कंठों में मुखरित, जय जय ज्योति शरण, जय जय महाश्रमण। युग को नवबोध दिया है तुमने, युग को नवबोध दिया है तुमने, हे युग प्रधान नेमानंदन। स्वागत की उजली भोर निराली, स्वागत की उजली भोर निराली, चरणों में शत शत वंदन। प्रभु, आप श्री के चरण कमल जहाँ पर भी पड़ते हैं वह माटी सोना बन जाती है। आज धुंधाड़ा धरती पर एक नहीं 2-2 गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ी है। गुरुदेव आचार्य महाश्रमण सूत्रधर पंडित गुरुदेव प्रकाश मुनि, आपके आगमन से धुंधाड़ा धरती पर ज्ञान और धर्म की ज्योति जली है।
आपकी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी ही बनी रहे कि ये ज्योति हमेशा ऐसी ही जलती रहे और महान गुरुओं का आगमन होता रहे। गुरुदेव, आज मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। संसार पक्षीय बड़ी बहन साध्वी कार्तिक यशा जी आपके श्री चरणों में और इस महान 13 संघ में दीक्षित है। आप चिराई हो, आप दिगाई हो। मैं पूरे धुंधाड़ा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस महिला मंडल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। स्वागतम स्वागतम महाशमन महाशमन सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम महाशमन महाशमन सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुवर हमारे धुंधाड़ा पधारे तेरी आरती उतारे। स्वागतम स्वागतम महाशमन सुस्वागतम सुस्वागतम स्वाग पधारे ये सौभाग्य हमारा है। सतगुरु आने लगता नया नजारा है। गुरु बिन जग में कोई नहीं सहारा है। रजनी ने गुरु करते दिव्य उजारा है। लगते हैं प्यारे नयन तुम्हारे बरसे करुणा फवारे। स्वागतम स्वागतम महाशमन सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुवर हमको मीरा के घनश्याम कहे। प्रभुवर सबरी की श्रद्धा के राम कहे। चंदन वाला दिया सा महावीर कहे। सारी जनता जन जन की तकदीर कहे। की वो धड़कन प्राणों की पुलकन तुम हो जीवन सहारे। स्वागतम स्वागतम महाशमन सुस्वागतम सुस्वागतम। मिलजुल कर हम प्रभु को आज बधाते हैं। मंगल बेला मंगल तिलक लगाते हैं। सारे जैनी श्रद्धा दीप जलाते हैं। जुग जुग जियो शासन नायक गाते हैं। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। तुम हो हमारे तुम हो जग उजियारे। स्वागतम स्वागतम महाश्रमण सुस्वागतम सुस्वागतम। गुरुवर हमारे धुंधाड़ा पधारे तेरी आरती उतारे। स्वागतम स्वागतम महाश्रमण सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। ओम युवा नेता धुंधाड़ा गांव के सरपंच सुधाराम जी चौधरी संक्षेप में परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करने जा रहे हैं। फिर गोपाल जी परिहार वे भी क्रम में तैयार हैं। परम पूजनीय मां सुखमण जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके साथ में पधारे सभी मुनि साध्वी जी को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। आज मेरे और पूरे गांव वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बहुत गदगद हूं, प्रसन्नचित्त हूं जी। मेरा मन आज बहुत आनंद में है
कि आप जैसे गुरुवर इस धरती पर पधारे हैं। इससे पहले महाराज जी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक ब्राह्मणों का एक शताब्दी समारोह हुआ था आज से 15-18 साल पहले। उस समय महान पुरुष और विद्वान पधारे थे साधु महाराज। उसके बाद में आप ही का आवागमन हुआ है और आज पूरी जनता 36 कौम के लोग वहां रेलवे क्रॉसिंग से लगा करके आप देखते हैं कि जैन मंदिर तक पूरे आपके स्वागत में जो खड़े थे। वास्तव में आपके आने से बहुत ही, और आपके प्रवचन में जो त्याग, जो संयम की बात है, वास्तव में ये जीवन का सार है। और मैं आपको वचन देता हूं कि आपके आगमन से निश्चित ही हमारे जीवन में भी कुछ संयम और त्याग आएगा और उससे हमारा धन्य जीवन धन्य होगा, सबका धन्य जीवन धन्य होगा। इसी के साथ में आपके श्री चरणों में एक बार फिर दंडवत प्रणाम करते हुए जय महावीर स्वामी, जय। एसडीएम लूणी उप जिला अधिकारी श्री गोपाल जी परिहार, वे भी गुरुदेव के स्वागत में अपनी। जैन संघ दुंदाड़ा के सानिध्य में आज जैन श्वेतांबर के 13 पंथ सिद्धांत और संघ के 11वें मुखिया आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूं कि आज महाश्रमण जी के सानिध्य में हमें उपस्थित होने का, दर्शन का मौका मिला। महाराज श्री का जैन श्वेतांबर के जो 13 पंथ संघ के आप 11वें संघ मुखिया और आपके पंथ के जो सिद्धांत, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान पे जो आपके कार्य हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपका साहित्य है, वो बहुत ही अमूल्य है। और महाश्रमण महाराज के जो प्रवचन की बात करें तो आपके गुरु महाप्रज्ञ जी के प्रवचन और आपके प्रवचन टीवी में और आजकल तो मोबाइल में भी देखने को मिलते हैं। ग्रामवासियों में निवेदन करना चाहता हूं कि शरीर की थकान तो मेहनत करके और नींद लेके मिटा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो दिमाग की थकान है, जो मानसिक थकान है, जो टेंशन है, जो अवसाद है, जो चिंता है, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास में नहीं है। उसका इलाज ऐसे महाश्रमण महाराज के प्रवचनों में है, जिनको सुनकर पढ़कर हम धन्य हो सकते हैं, हम लाभार्थी हो सकते हैं। आज महाश्रमण महाराज के पधारने से न केवल दुंदाड़ा नगरी लाभान्वित हुई है, न केवल दुंदाड़ा वासी धन्य हुए, बल्कि हमारे उपखंड क्षेत्र पूरे लूणी के और जोधपुर संभाग की पूरी धरती धन्य हुई है। एक बार जयकार महाश्रमण महाराज की प्रणाम। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं और वक्ता भी, पर समय की अपनी सीमा है। साधना मुमुक्षु साधना, इधर जीतू जी ढेलड़िया, हंस प्रज्ञा जी के परिवार, भाई मामा जी और राम स्वरूप जी पंडित जी, वे कल वैसे बोल चुके हैं और अब सभी अपने आप में खड़े खड़े वैसे मौन अभिव्यक्ति कर लें जिन जिन का नाम आया है। और जैन विश्व भारती की ओर से 2023 का कैलेंडर यहाँ पर भेंट करने के लिए या विमोचित करने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं धर्मी संजय आदि। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल। कल परम पूज्य गुरुदेव का अजित पादार्पण हो सकेगा। परिवार के लोग हंस प्रज्ञा जी का जो परिवार है, वो जो समूह गीत की प्रस्तुति का क्रम, उनका एक पद्य की प्रस्तुति वे लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देरी नहीं करें, सुनो हंस प्रज्ञा जी के जो परिवार सदस्य हैं। एक शांतिलाल जी ये ज्योति चरण आए हैं, ज्योतिर्मय गाँव हमारा, स्वागत के पल उजले, चमका भाग्य सितारा।
सागर गुरुवर, संयम समता की मूरत, सतयुग सी सुषमा लाई, बन हर जिनवर सी सूरत, आंगन में सुर तरु छाया है, प्रभु शुभागमन में मन भाया है, अभिनंदन है, भक्ति से वंदन है, गुरुवर को वंदन है, वंदन है। ओम। शांतिलाल जी लूंकड़, ये स्थानकवासी समाज की ओर से गुरुदेव के स्वागत में संक्षेप में मंत्री जैन सिंह। सुनो, हेलो, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमस्कार। पूज्य आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी को वंदन नमस्कार। सभी चारित्र्य आत्मा को मेरा वंदन नमस्कार। पधारे हुए सभी मुख्य अतिथि और पधारे हुए अतिथि गणों का जैन श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दुंदाड़ा की पवन धरा पर आपका पधारना इस दुंदाड़ा नगरी के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आप अपनी धवल सेना सहित हमारे बीच पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ओम अरम। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम।